हेलो एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो हमने जो बिगिनर्स के लिए 21 डेज का सेशन शुरू किया है उसका आज डे 6 है। आज हम हमारे विजडम के टॉपिक में पिरामिड की शक्ति के बारे में, पिरामिड क्या है, उसके क्या यूजेस हो सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पिरामिड को हम हमारे जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ भाविक जी हैं। तो लेट मी वेलकम भाविक जी। सबसे पहले हेलो भाविक जी, सबको धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले चांदनी जी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुला के ये अपॉर्चुनिटी दी। तो आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड। तो पिरामिड कोई नया शब्द नहीं है जो आज के जमाने में किसी ने सुना ना हो। ये तो सालों पुराना वर्ड है। और जब से हम चांदनी जी के साथ एसोसिएट हुए हैं तो पिरामिड के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन फिर भी ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। उसके रिलेटेड हम जितना जाने हमको वो कम ही लगता है। तो आज कुछ ऐसी बातें हम जानेंगे जिससे हम पिरामिड के रिलेटेड हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए। तो जब मैं शुरुआत में चांदनी जी से के साथ जुड़ा तो उन्होंने एक दिन मेरे को बताया था कि सत्संग और स्पिरिचुअलिटी दो चीज अलग है। सत्संग में क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो सामने गुरु जी और कोई संत होते हैं जो हमको कुछ स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं, वो हम समझते हैं और फिर हम वो लाइफ में अप्लाई करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में हमको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जैसे कि मेडिटेशन, चांदनी जी मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ बता दी है। लेकिन जब तक हम खुद मेडिटेशन नहीं करेंगे और उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक मेडिटेशन क्या है उसका हमको रियलाइजेशन नहीं होगा। तो वैसे ही पिरामिड के बारे में है। जब तक हमने पिरामिड के बारे में उनके मुंह से बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन जब तक हम पिरामिड परचेस नहीं करेंगे और उसका यूज नहीं करेंगे, तब तक एक्चुअली में हमको पिरामिड के बेनिफिट्स महसूस नहीं होंगे। तो नॉर्मली पिरामिड का यूज कब होता है, कब उसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो हमको जब मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, तब जाके हमको पिरामिड का यूज महसूस होता है। तो पिरामिड हमको एक्स्ट्रा एनर्जी कब-कब देता है या हमको कब-कब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है? तो जब हम किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे होते हैं, फिर करियर के इश्यू से हम जूझ रहे होते हैं, मेंटल इश्यूज हमारे होते हैं, सोशल इश्यू होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी मोर देन 50% एनर्जी हमारी बॉडी की सिर्फ हमारे थॉट्स में ही चली जाती है और हमारे पास सिर्फ 50% एनर्जी बचती है जिसमें हमको पूरा दिन काम करना होता है। तो उस टाइम पे हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस टाइम पे पिरामिड क्या करता है? तो सबसे पहले पिरामिड क्या है? पिरामिड इज़ अ फैक्ट्री ऑफ एनर्जी। पिरामिड से हम भरपूर एनर्जी गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायर आता है और हम पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जितना चाहे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके सामने हमको बिल पे करना पड़ता है। लेकिन पिरामिड के केस में ऐसा नहीं है। हम चाहे जितनी एनर्जी उससे गेन कर ले लें, लेकिन हमको उसके सामने कोई बिल पे नहीं करना पड़ता है। पिरामिड इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी। पिरामिड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी बढ़ा देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वो काम करता है। पिरामिड हमारी लाइफ के लगभग सारे इश्यूज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि पहला आता है एक हेल्थ इश्यू। तो हेल्थ इश्यूज क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज हमारी बॉडी में जब आ जाती है
तो वो डिसीज़ एक्चुअल में है क्या? डिसीज़ मीन्स लो ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जब एनर्जी लो हो जाती है, तो खुद ब खुद डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। हमारे बॉडी में डिसीज़ आ जाती है, हमारे ऑर्गन्स में डिसीज़ आ जाती है, हमारी पूरी सिस्टम में डिसीज़ आ जाती है। कई बार तो डिसीज़ सेल्युलर लेवल पे चली जाती है। तो सेल लेवल यानी हमारे ब्लड रिपोर्ट में फिर वो डिसीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जिन-जिन लोगों को हेल्थ इश्यू है, उन लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप पिरामिड कैप पहनो और मेडिटेशन करो। अदरवाइज़ बेड पिरामिड आता है, वो परचेज़ करो, उसके अंदर बैठो या फिर उसके अंदर रात को सो जाओ। तो जब हम सुबह उठेंगे, तब हम भरपूर एनर्जी से उसको भरपूर एनर्जी के साथ उठेंगे। तो पिरामिड क्या होता है, हम नॉर्मल एनर्जी गेन करते हैं, उसके सामने हमको 3 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो 3 टाइम्स एनर्जी यानी बहुत सारी एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। अब पिरामिड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आते हैं, जैसे कि आई पिरामिड, नी पिरामिड, चेस्ट पिरामिड। तो इससे क्या होता है, सपोज़ किसी को नी का प्रॉब्लम है और उसको नी का ऑपरेशन करवाना है। तो अगर हम नी पिरामिड मंगवा के हमारे नी पे वो पिरामिड बाँध देते हैं और फिर उस पे हम फ़ोकस मेडिटेशन करते हैं। फ़ोकस मेडिटेशन मतलब हम नी पे पिरामिड बाँध लिया है और सिर्फ़ नी को ही फ़ोकस करना है मेडिटेशन में। तो विदिन अ शॉर्ट टर्म ये देखा गया है कि काफ़ी सारे केसेज़ में नी रिप्लेसमेंट रुक जाता है या तो फिर हमारे नी के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी डिसीज़ के अंदर हमको पिरामिड हेल्प करता है। फिर आता है सबसे बढ़िया रिलेशन। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आज की लाइफ में कि जिसको रिलेशन किसी के साथ बिगड़े ना हो। कहीं न कहीं किसी जगह पे उसके रिलेशन भी किसी के साथ बिगड़े ही होते हैं। तो मेजरली ये होता है कि ये जो रिलेशन बिगड़ते हैं वो किस रीज़न से बिगड़ते हैं। तो मेजर पॉइंट ये है कि हमारा ईगो की वजह से हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं। तो अब ये पिरामिड हमारे रिलेशन अच्छे करने में किस तरह से हेल्प कर रहा है? तो जब हम पिरामिड कैप पहन के अगर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ईगो में क्या होता है, हम हर बार वही सोचते हैं कि मैं ही सच हूँ और सामने वाला गलत है। और यही चीज़ हमको समझ में नहीं आती है और हमारा उसके साथ रिलेशन बिगड़ जाता है। लेकिन जब हम पिरामिड से मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। हमको बहुत शांति मिलती है। हम हमारी बात और सामने वाली बात, दोनों की बात को समझते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। तो इस तरह हम बिगड़े हुए रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दूसरी एक चीज़ कि जब हम पिरामिड पहनते हैं, तो हम बहुत प्रफुल्लित मन वाले बन जाते हैं, हम बहुत आनंदी रहते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारा नॉलेज बढ़ने लगता है और हम बहुत एनर्जेटिक फुलफ़िल करते हैं हमको। हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। तो जो भी बंदा या जो भी व्यक्ति प्रसन्न चित्त वाला होता है, उसका नॉलेज बढ़ा हुआ होता है और उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो वो खुद ब खुद किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। वो शांत रहेगा और किसी को अपनी वाणी से वो दुखी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम पिरामिड की हेल्प से हमारे बुगड़े बिगड़े हुए रिलेशंस भी अच्छे बना सकते हैं। और अगर कुछ ना हो सके, तो हमारे पास एक छोटा-सा पिरामिड है। वो पिरामिड की हेल्प से हम हमारा वाटर भी चार्ज कर सकते हैं और हमारा फूड भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। अब नॉर्मली हमको पता है कि पिरामिड कहाँ मिलते हैं या कहाँ देखे जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि नॉर्मली पिरामिड हमको इजिप्ट में ही देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पिरामिड कांसेप्ट अगर आपने देखा हो, तो जितने भी मंदिर है, जितने भी मॉस्की है और जितने भी चर्च है, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो इस शेप से बना हुआ होता है। तो वो पिरामिड का कांसेप्ट ही लिया गया है अंदर। तो जब वो पिरामिड के कांसेप्ट से ही बना गया है, तभी हम लोग मंदिर में जाते हैं और हमको शांति मिलती है। क्योंकि पिरामिड शेप के नीचे हमको बहुत एनर्जी मिलती है।
तो ये जो सारी चीज़ हम जानते हैं या अभी जो मैंने बताई है, वो सारी चीज़ क्या सब लोग अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं। तो काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये बात मानने से पहले मना कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने इसके पीछे सालों तक रिसर्च किया और बाद में वो चीज़ उन लोगों ने एक्सेप्ट की। तो वो साइंटिस्ट में एक है करल दरबार करके है, फिर निकोला टेस्ला का नाम सब शायद सभी ने सुना होगा। पैट्रिक फ्लैगन, ये सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी सारे इयर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ पिरामिड की एनर्जी किस तरह से काम कर रही है और या बेनिफिट करती है कि नहीं है, वो रिसर्च में ही लगा दिए। तो ग्रीक में भी पिरामिड पाए जाते हैं। ग्रीक में वो लोग पिरामिड को पैरामीन के नाम से जानते हैं, पैरामीन। पैरामीन का मतलब होता है फायर इन द मिडल। अगर हम पिरामिड के नीचे सेंटर में बैठ के भी अगर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी में फायर जितनी ताकत आ जाती है। वैसे ही इजिप्ट में पिरामिड को परनीटर कहा जाता है। परनीटर का मतलब होता है हाउस ऑफ एनर्जी। मतलब पिरामिड एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर एनर्जी ही एनर्जी है। तो हम भी अगर पिरामिड हमारे घर में ले आए और रोज उसके अंदर मेडिटेशन करें, तो हमारा घर भी हाउस ऑफ एनर्जी में चेंज हो सकता है। और लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं शेयर करके अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। तो अर्ली 1900 ईयर्स में एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो एक्सपेरिमेंट का नाम है रेजर ब्लेड एक्सपेरिमेंट। वो रेजर ब्लेड एक्सपेरिमेंट में ऐसा था कि स्लाकोलोकाविया करके एक कंट्री है, जिसके अंदर एक व्यक्ति था जिसने शेविंग ब्लेड जो होती है उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक शेविंग ब्लेड ली जिससे उसने करीबन 8-10 बार शेव की। बाद में उसकी शेव ब्लेड की ताकत खत्म हो गई और फिर जब उसने दूसरी बार शेव किया तो उसको शेव नहीं हो पा रही थी। तो उसने क्या किया, वो ब्लेड को एक पिरामिड के नीचे रख दिया और 3 दिन के बाद उसी ब्लेड से उसने शेव करना ट्राई किया। तो उसने महसूस किया कि वो शेव जो मतलब बिना काम की थी, अब उससे हम शेव नहीं कर सकते थे, वो वापिस से एकदम शार्प हो गई और उसने बहुत अच्छी तरीके से वो शेव की। तो उसने महसूस किया कि अगर किसी भी निर्जीव चीज को हम पिरामिड के नीचे रख देते हैं, तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। तो हम तो फिर भी जीवित व्यक्ति है। अगर हम पिरामिड का यूज करें, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हेल्थ इश्यूज है, तो वो ठीक नहीं हो सकते, हमारी बॉडी का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अगर हम पिरामिड का यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे जो भी इश्यूज है वो हील होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में ही ये पिरामिड पाए जाते हैं। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, खास करके चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया, फिर तिब्बत, अलास्का, रशिया और अफ्रीका, सूडान जैसे देशों में भी पिरामिड अभी सब जगह पाया जाता है। तो इस तरह से पिरामिड पिरामिड हमको हमारी लाइफ में बहुत यूज़फुल है। तो सबको ये निवेदन है कि पिरामिड लाए, उसको पहने, मेडिटेशन करें और उसके बेनिफिट्स को महसूस करें। थैंक यू जाननी जी। Thank you so much, Bhavik ji. This was a beautiful, all inclusive introduction about pyramid. इतना अच्छी तरह से भाविक जी ने इस टॉपिक पे हमें नॉलेज दिया है कि आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कुछ भी ऐड करना होगा। पर इन शॉर्ट हमने ये जाना कि पिरामिड में इतनी अबंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी हमें देने की ताकत है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रीइनोवेट करना चाहती हूँ कि मेडिटेशन में जब हम पोजीशन लेके आंख बंद करके बैठते हैं, तब हमारे ब्रह्मरंध्र में से
कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति हमारे अंदर, हमारे शरीर के हर एक सेल में एंटर होती है। तो जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो 5 टाइम्स मोर कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है। तो ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलने से क्या होता है? तो जैसा कि भाविक जी ने बोला, हमें फिजिकली एनर्जेटिक फील होता है। अगर हमारे कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो, इमोशनल इश्यूज हो, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, राइट? फिर हमारी थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, जैसा भाविक जी ने बोला, हमारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है। और अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो हमारी मेमोरी को बहुत शार्प करती है, राइट? तो पिरामिड के बेनिफिट्स की जब हम बात करें तो हर एक बेनिफिट जो मेडिटेशन का है वो 5 गुना ज्यादा हमें मिलता है। तो जैसा कि भाविक जी ने बोला कैप पिरामिड आता है, तो दिस इज द कैप पिरामिड। इसको हम ऐसे पहन के, या ऐसे पहन के हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और फिर अगर आपको पिरामिड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना हो, आप सिर्फ मेडिटेशन में बैठने के पहले अपनी मन की आंखों में विजुअलाइज कर दे कि मेरे माथे पर पिरामिड है और पिरामिड के नीचे बैठ के मैं ध्यान कर रही हूँ। दैट्स इट, आपने विजुअलाइज किया। अब आपको पिरामिड की पावर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा कि YouTube में पिरामिड घर पे कैसे बनाते हैं, इसका भी वीडियो है। तो अगर आपको नॉमिनल प्राइस में जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए पिरामिड चाहिए तो आप घर पे बनाइए। फिर आप एक टमाटर लीजिए, एप्पल, टमाटर, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल, एक फ्रूट या वेजिटेबल ऐसे ही काउंटर पे रखे और दूसरा पिरामिड के नीचे रखे। और आप खुद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एवरीडे ऑब्जर्व कि पिरामिड के बगैर का वेजिटेबल और पिरामिड वाला वेजिटेबल, डू यू सी एनी डिफरेंस? तो पिरामिड के अंदर जो वेजिटेबल होगा उसको ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी और वो ज्यादा दिन अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करिए और पिरामिड पावर को जानिए और इसको अपने जीवन में यूज कीजिए। सो थैंक यू ऑल, और हम सब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।